अधूरी प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी पूरी नहीं हुई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग शाम होते ही जल्दी घर लौट आते थे। उसी कस्बे में रहती थी अनाया, बेहद सीधी, शांत और दिल से प्यार करने वाली लड़की। अनाया की दुनिया बहुत छोटी थी, उसकी पढ़ाई, उसका घर और आर्यन। आर्यन वो लड़का जिसकी मुस्कान देखकर अनाया घंटों खामोश बैठी रह सकती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अनाया उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी और आर्यन भी उसके सामने हमेशा ऐसे ही पेश आता जैसे दुनिया में बस वही एक है। लेकिन सच्चाइयां हमेशा दिखती नहीं हैं। प्यार में दरार की शुरुआत कुछ महीनों से अनाया नोटिस कर रही थी कि आर्यन बदल रहा है। मैसेज के जवाब देर से आना, अचानक फोन कट जाना, झूठी बातें। लेकिन प्यार में भरोसा नहीं टूटता, टूटने दिया जाता है। एक रात अनाया ने हिम्मत की और पूछा, क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? आर्यन ने हंसकर कहा, तुम ओवरथिंक करती हो, सब ठीक है। अनाया मान गई क्योंकि प्यार में मन नहीं दिमाग काम करता है। धोखे की सच्चाई एक दिन कॉलेज से लौटते हुए अनाया ने देखा कि आर्यन पार्क के कोने में किसी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा है। लड़की हंस रही थी और आर्यन ने उसी तरह उसके बालों को कान के पीछे किया, उसी तरीके से जैसे वो अनाया के साथ करता था। अनाया की आंखें भर आईं। वो चाहती तो सामने जाकर जवाब मांग सकती थी, चीख सकती थी, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि दिल जब टूटता है आवाज नहीं करता। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उस रात उसके रूम में खामोशी भी चीख रही थी। धोखा और मौत, दिल का दर्द इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। 2 दिन तक अनाया ने खुद को कमरे में बंद रखा, न खाना, न पानी, न नींद। तीसरे दिन उसकी माँ ने दरवाजा तोड़ा। अनाया बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो चुकी है। आर्यन को जब खबर मिली, वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन अनाया उसे फिर कभी देख नहीं सकी। प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी सांसें खत्म हो गईं। मौत के बाद पहली घटना अनाया की मौत के अगले ही दिन आर्यन की जिंदगी में अजीब चीजें होने लगीं। उसने अपने कमरे में एक फोटो फ्रेम का कांच टूटा पाया, वही फोटो जिसमें वो और अनाया साथ थे। रात में उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। कपड़ों की हल्की सरसराहट, खिड़की का खुद ब खुद बंद हो जाना, लेकिन सबसे डरावना किसी के रोने की आवाज, धीरे, बहुत धीमी पर साफ, बहुत दर्द में, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनाया रोती थी। वो वापस आई, लेकिन क्यों? एक रात आर्यन सो रहा था कि उसे महसूस हुआ कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन कमरे में खुशबू वही थी, अनाया की। फोन का स्क्रीन अचानक खुद चालू हुआ। उस पर लिखा था, क्यों किया तुमने? आर्यन घबरा गया। उसने फोटो मिटाई, फोन बंद किया, लेकिन संदेश फिर आया, मैंने सब देखा था। वो कांप गया। ये कोई हैक नहीं था, ये कुछ और था। धोखे का असर मौत से भी गहरा। दूसरी रात आर्यन ने सपने में अनाया को देखा। वो बिल्कुल चुप थी, आंखें लाल थीं और चेहरा उतना ही दुखी जितना आखिरी बार था। उसने बस एक चीज कही, तुमने मेरा दिल मारा है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाई। आर्यन चीखते हुए उठ गया। उसके हाथ में नेल के निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। सपने में तो ऐसा नहीं था, तो ये निशान आए कहां से? कहानी का सबसे डरावना मोड़, एक दिन आर्यन उसी पार्क में गया जहां उसने अनाया को धोखा दिया था। वो वही बेंच पर बैठा और रोने लगा। अचानक उसके ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे उसके पास आकर रुका। हवा ठंडी हो गई, उसकी सांस अटकने लगी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां अनाया खड़ी थी। वही सलवार सूट, वही आंखें, बस फर्क इतना कि वो जिंदा नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कभी ठीक नहीं रहोगे। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत जिसे लोग आज भी सच मानते हैं। कुछ दिनों बाद आर्यन को किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो हर रात चिल्लाता, रोता और एक ही नाम दोहराता, अनाया, अनाया, मुझे माफ कर दो। लोग कहते हैं कि जिस लड़के ने धोखा दिया था, उसे आज भी रातों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी एक लड़की की धीमी सिसकियां भी।